और उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना हो तो देन यू विल सी दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन और विड्रॉवल जो है वो टू वेज से होती है, आइदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट और बाय रेजोनेंस। ठीक है, ये तो बात आपको पता है ना। जैसे सिंपल में चीज लिखूं कि अगर टॉलुइन है तो टॉलुइन में मेथल ग्रुप या अल्किल ग्रुप जो अटैच होता है बेंजीन रिंग के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ये आपके पास just like methyl, this is a toluene, तो alkyl group, this is a monosubstituted benzene ring, तो अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है टुवर्ड्स बेंजीन रिंग और इसको हम कहते हैं दिस इज इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो इफ यू हैव अनदर मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लाइक फिनोल और एनालीन, तो आप देखें इसके ऊपर OH है, दिस इज अ फिनोल, तो O हैज लोन पेयर्स, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड बेंजीन रिंग और ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है ये बाय रेजोनेंस है। ठीक है, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है बाय इंडक्टिव इफेक्ट भी होती है और बाय रेजोनेंस भी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट हो आइदर बाय रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, उनको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग के ऊपर वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है जी, इज इट क्लियर जी? जी, एनी प्रॉब्लम? समबडी इज राइटिंग। ठीक है, सो मे बी आप सबको डिस्टॉर्शन आ रही है, सब लोगों को डिस्टॉर्शन है वॉइस में? ओके, देन मे बी हमाद इट्स प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, सो लेट चेक योर कनेक्टिविटी इंटरनेट। ओके ओके, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप ये देखें ये सिंपल बेंजीन रिंग है। ठीक है, अगर जो Z ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उसकी रिएक्टिविटी जो है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, जब मोनोसब्स्टिट्यूएंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो बेंजीन से ज्यादा होगी। और अगर जो एक Y ग्रुप है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के ऊपर और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, बेंजीन की निस्बत। सो दिस इज अ कंपैरिजन विद द सिंपल नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल दो तरीकों से होती है, आइदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट or by resonance, and on the previous slide I already gave you example of the electron donation by resonance and by the inductive effect। तो point आपने याद रखना है कि we are discussing electrophilic substitution of monosubstituted benzene, कि अगर बेंजीन के ऊपर एक substituent present हो और उसके ऊपर हम electrophilic substitution reaction करें, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, तो अगर वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो आइदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट या बाय रेजोनेंस, तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो सिंपल बेंजीन से कम हो जाती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो आइदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट और बाय रेजोनेंस, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू सिंपल बेंजीन रिंग। सो नाउ यू कैन सी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओरिएंटेशन। अब चीज है ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया रिएक्टिविटी का। अब मसला ये है कि अब ये वैसे सिंपल नहीं है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, तो ये ऑलरेडी जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तो आप देखें इफ यू हैव अ टॉलीन देयर आर डिफरेंट पोजीशंस, 2 ऑर्थो पोजीशंस, 2 मेटा पोजीशन
and one para position. Is it fine? तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो आइदर आर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा और पैरा पे आएगा। तो ये सारे आइसोमर है, ठीक है, ये आर्थो आइसोमर है, ये मेटा आइसोमर है और ये पैरा आइसोमर है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन जो है वो किस पोजीशन पे करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी अल्काइल ग्रुप के हैं, इंडक्टिवली स्टेबलाइजेशन है, इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। तो उस सिलसिले में आप देखें कि वो बेंजीन जो टॉलीन है, जहाँ पे मेथल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है आइदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट और बाय रेजोनेंस, तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। वो क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पे। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं किस पोजीशन पे? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और वो डायरेक्टिंग होते हैं। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको डायरेक्ट करते हैं कि वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाए, ठीक है। तो मेजर जो प्रोडक्ट है वो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो आइसोमर बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल बेंजीन की जब हम नाइट्रेशन करें तो यू कैन सी इन द फर्स्ट स्टेप दिस नाइट्रोनियम आयन के ऊपर डबल बॉन्ड अटैक करता है, ये इंटरमीडिएट बनता है। अब इस सब के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यू कैन सी दिस पॉजिटिव चार्ज कैन delocalize at this position, that is a para position, and then in the next resonating structure then this bond will be shifted between these two carbon and now positive charge will go this ortho to this nitro group. So again आप देखें कि ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिनमें ये पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट पोजीशन पे जाता है। तो ये अरेनियम आयन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब मेथल ग्रुप अटैच हो, जब मेथल ग्रुप अटैच हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड टॉलीन बेंजीन रिंग हो, टॉलीन है, इसकी जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो इन फर्स्ट स्टेप दिस विल अटैक ऑन द नाइट्रोनियम आयन। और आपको पता है हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में पढ़ा है कि नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। सो नाउ यू कैन सी जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा। नाउ आप इसके तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जब ड्रा करें तो then positive charge can delocalize at this position, then again they can delocalize at the this position, ठीक है। तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब अगर हम नाइट्रो ग्रुप को पैरा के ऊपर अटैक करवाएं, पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करें, तो आप ये देखें कि अगेन आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आपके पास ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के। तो आप देखें कि इसमें आउट ऑफ दीज थ्री वन इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और जब पैरा पे अटैक होता है तब भी आउट ऑफ दीज थ्री एक जो है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। बात समझ गए? तो ये मोर फेवर्ड मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। जब ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट जब आपके पास फर्स्ट इंटरमीडिएट बनता है, जितना स्टेबल होगा इतना ही ज्यादा ये जो वेल है बिटवीन दीज टू ट्रांजिशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरमीडिएट दैट इज द अरेनियम आयन, वो इतना ही ज्यादा जो है वो डीप होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इतनी ही लो होगी और वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। बात में समझिए, ठीक है, कि वो करस्पॉन्डिंग एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करता है। अब हम देखें कि अगर हम मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाएं, अगर नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करे, यू विल सी व्हेन दिस विल अटैक एट द मेटा पोजीशन, दिस इज अ मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मेथल ग्रुप। तो आप देखिए आप तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सारे कार्बोकेटाइन वो सेकेंडरी हैं, इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता जो कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो। बाद में समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो
जब भी एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग के ऊपर तो वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग वो नहीं होता, क्योंकि आर्थो और पैरा के केस में वो आपका जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। इसको हम ये ड्रॉ करें अगर, तो फॉर एग्जांपल, so this is a more stable intermediate in case when this incoming electrophile अटैक ऑन दी आर्थो एंड पैरा पोजीशन। लेकिन जब मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है तो आप देखें इसकी एनर्जी हाई होती है, ये इतना स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता, ये इतना स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो आप देखें कि जो मोर फेवर्ड रूट है वो अप्लाई होगा, क्योंकि ये मोर फेवर्ड रूट है, जबकि आर्थो और पैरा के ऊपर अटैक होगा, जब आर्थो और पैरा के ऊपर अटैक होगा। तो मेटा के ऊपर जब अटैक होता है तो उसमें इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं बनता। इज इट क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो उनको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, और वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। इज इट क्लियर? जस्ट लाइक दिस वन। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो दो मेजर आइसोमर बनेंगे वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे बनेंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी? जी इकरा नसीर, एनी प्रॉब्लम? जी आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? ओके, लेट्स मूव इन द प्रीवियस स्लाइड। आप इसको देखें, ठीक है, कि आप देखें कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर, और ये क्या है? टॉलीन है। टॉलीन में मेथल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। अब हमने देखना है कि अब तमाम कार्बन इक्वल नहीं है, क्योंकि आपके पास दो मेटा ऑर्थो पोजीशन है, दो मेटा है और एक पैरा है। ये बात समझिए, ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ने किस पोजीशन पे जाना है ये डिसाइड करेगा आपका ये ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप। तो अब हम ड्रा करते हैं डिफरेंट पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करके। आप तो आपके पास तीन पोजीशन है, तीनों पोजीशन पे बारी बारी अटैच करें। हमें मैकेनिज्म पता है कि जब ये इसके ऊपर अटैक करता है, आप देखें नाइट्रो ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे आर्थो पे अटैच हो गया नाइट्रो ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे हो गया? आ गया जहाँ पे आपका मेथल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे देखें ये जो कार्बोकेटाइन बना है, जो अरेनियम आइन बना है, इसका कार्बोकेटाइन जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, और हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं। ये इंटरमीडिएट जो है वो मोर स्टेबल है। अब इसके तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम ड्रा करें तो इसमें दो सेकेंडरी बनते हैं और एक टर्शरी बनता है। इसी तरह पैरा के ऊपर जब आप अटैच करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, तो इसमें भी आउट ऑफ दीज थ्री जो एक है वो मोर फेवर्ड बनता है। ठीक है, मोर ओके रिबल, लेट मी क्लियर दिस पॉइंट देन आई विल मेक यू क्लियर। तो आप ये देखें तो मोर फेवर्ड बनता है। ठीक है, जबकि जब मेटा के ऊपर जब हम अटैक करते हैं तो इसमें कोई भी टर्शरी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, सारे क्या बनते हैं? सेकेंडरी। इसका मतलब है कि ये जो एरेनियम आइन बना है ये इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई है, इस इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या है? हाई है। जबकि जब आर्थो और पैरा पे करते हैं तो वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इज इट क्लियर? तो वो करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट को भी लो करता है। तो इसका मतलब है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा तो वो रूट मोर फेवरेबल होगा, वो रूट जो है मोर फेवरेबल होगा। जब फेवरेबल होगा आपका तो वो रिएक्शन जो है वो रूट फॉलो करेगा रादर देन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल गोइंग एट द मेटा पोजीशन। ओके, जी। तो अभी अभी लेट मी ड्रा इट अगेन। ये आप देखें कि आप ये पोजीशन है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, एंड देन इट विल गो टू द स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब आपका
जब मेटा के ऊपर अटैक होगा तो इसकी जो एनर्जी है वो लिटिल बिट हाई होती है और इसका इंटरमीडिएट भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं बनता। आप बात समझ गए? तो ये पोजीशन बनती है, इसका प्रोडक्ट भी लिटिल बिट एनर्जेटिकली हाई होता है। तो ये जब मेटा के ऊपर हो, और ये वो पोजीशन है जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आए। अब बात क्लियर होगी आपको? इज इट क्लियर अरीबा? अभी मैं आपको नेक्स्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो करता हूं, दैट विल बी मोर क्लियर। जी अरीबा, आपको ये बात क्लियर नहीं है? आप यहां से देखें कि आपने टोलिन के ऊपर नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जब आप आर्थो पे अटैच करें या फिर पैरा पे करें, तो इन दोनों सिचुएशन में आपके पास मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। जबकि जब मेटा पोजीशन पे अटैच करें तो आपके पास कोई भी टर्शरी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, सारे सेकेंडरी बनते हैं। अब बात क्लियर हो गई? तो जब मेटा पे आए तो आप देखें कि वो इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है, ये इसकी हाई एनर्जी है एज कंपेयर टू टर्शरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे ये एरिनियम आयन जो है, जहाँ पे टर्शरी कार्बन बनी है, डेफिनेटली आपको पता है कार्बोकेटाइन जब टर्शरी होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो उसकी लो एनर्जी होगी। इज इट फाइन? तो ये टर्शरी है ना। अब आर्थो और पैरा पे जब अटैक हो रहा है तो आप ये देखें ये टर्शरी बन रहा है, आर्थो और पैरा पे जब अटैक हो रहा है तो वन ऑफ दी इसका रेजोनेटिक से ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है जी अरीबा। तो यही बात तो मैं बता रहा हूं आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मेटा के ऊपर हो तो कोई भी आपका टर्शरी नहीं बनता, तो उसकी एनर्जी हाई होगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो आइदर बाय रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा किस पोजीशन पे? आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड दे आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है जी, आपको समझाना कितना मुश्किल काम है यार। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। So now let's move forward. Can we move forward? जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इंडक्टिवली होंगे या रेजोनेंस होंगे, दोनों दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी जब हम टॉलिन की नाइट्रेशन करें तो आपके पास डिफरेंट आइसोमर बनते हैं, ठीक है। आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर ले इंडक्टिवली, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पोजीशन पे ज्यादा करेगा, और मेटा और पैरा इसके अवे हैं तो यहाँ पे कम करेगा। तो नाइट्रोनियम आयन जो अटैच होगा वो ज्यादा जो है वो किस पोजीशन पे आएगा? आर्थो पोजीशन पे, क्योंकि नाइट्रोनियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये सबसे ज्यादा उस पोजीशन पे जाएगा जहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन इंडक्टिवली कर रहा है अल्काइल ग्रुप, तो ये आर्थो जो आइसोमर है ये 61% बनेगा, और आपका जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? 39%, ठीक है। और जब आप इसकी साइज बढ़ा देते हैं अल्काइल ग्रुप का, एक बल्कि की तरफ जाते हैं, तो आप देखें कि ऑर्थो की रेशो कम होती जाती है और पैरा की ज्यादा होती जाती है। जब मोर बल्कि ग्रुप करेंगे देन नाइट्रो ग्रुप विल गो मोर टू दी पैरा पोजीशन, क्योंकि मेटा पोजीशन पे यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा हो जाती है। जब अल्काइल ग्रुप का, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये डेफिनेटली आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। और ये आर्थो पैरा पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। लेकिन अगर इसका साइज आप बढ़ा देंगे, नाउ यू कैन सी दिस इज अ टर्शरी, दिस इज अ बल्की ग्रुप। जब आप इसको बल्कि ज्यादा बल्की ग्रुप पे अटैच कर देंगे, तो बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस जो है, वो आपका जो आइसोमर है पैरा वो ज्यादा रेशो में बनेगा एज कंपेयर टू दी आर्थो।
ठीक है। जब ये सिंपल मेथड होता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पे ज्यादा होती है, इसलिए आर्थो जो प्रोडक्ट की रेशियो है वो ज्यादा बनती है, ठीक है। लेकिन आप इसको जितना बल्कि करते जाएंगे अल्काइल ग्रुप को, तो बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस at the ortho position, incoming electrophile will go mostly on the para position. That's why you will get 82% your para product in case of bulky alkyl group. Is it fine? Ji, you got this point? Okay. Okay, then let's move further. So अब आपको ये बात समझ आएगी कि मैंने कहा था सिंपल बेंजीन है, सिंपल बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन करें, ठीक है, तो ये एनर्जेटिकली फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है और ये इंटरमीडिएट है एरिनियम आइन, इसकी हाई एनर्जी होती है। जबकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये एक्टिवेटिंग है, ये क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसकी जब नाइट्रेशन करेंगे आप, तो आप देखें कि जब मेटा पे हो तो इस इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई होती है और इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी हाई होती है, और जब ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे हो तो उसकी एनर्जी जो है वो लो होती है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो आइदर बाय इंडक्टिव इफेक्ट और बाय रेजोनेंस, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। वो किस पे जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि इसमें ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो टर्शरी बनता है और वो मोर स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी मीन कि उसकी एनर्जी बाकी इंटरमीडिएट से कम होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनकी जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली नेक्स्ट इट विल गो इनटू द मोर फाइनल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये हाफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा की गई है, ठीक है। इज इट फाइन? तो ये पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। नाउ नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप ये देखें कि वो मेथड तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय रेजोनेंस है। आप देखें, दिस इज अ मेथॉक्सी बेंजीन, so on the oxygen you have two lone pair, so this will donate electron density on the benzene ring by resonance। तो आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज जो है वो किन किन पोजीशन पे आ रहा है, आर्थो पे और पैरा पे आ रहा है, जबकि मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो जब भी आप ये जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय रेजोनेंस है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है किस पोजीशन पे जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं आइदर बाय इंडक्टिव और बाय रेजोनेंस वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वो उनका रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाई होता है, ठीक है। तो आप देखें कि मिथॉक्सी के केस में अब जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो और देन पैरा नाइट्रो, ठीक है, पैरा नाइट्रो, तो आपके पास ये ज्यादा रेशो पैरा की और आर्थो की बनती है। सो दिस methoxybenzene is 1,000 times faster than benzene, so this is a resonance donation। by resonance इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट करता है, by resonance जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। तो इसमें पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो यू कैन सी this is a lone pair here, so here they negative charge and lone pair they are maximum distance, तो ये more stable है यहाँ के ऊपर negative charge, that's why incoming electrophile जो है वो maximum जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। तो बेसिकली दो मेजर आइसोमर इसमें बनते हैं जिसमें आर्थो और पैरा जो है ये मेजर आइसोमर बनते हैं, बिकॉज मिथॉक्सी में जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्सी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक्टिवेटिंग है, और आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक हो गया जी? इज इट क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? नाउ
नाउ यू कैन सी कि नाइट्रो ग्रुप जब अटैक करेगा इसके ऊपर, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप जब आर्थो के ऊपर आएगा, पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर आएगा जहां पे आपका मिथॉक्सी अटैच है। तो आप देखें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इसको रेजोनेट कर देगा आउटसाइड द रिंग, तो डीलोकलाइज कर देगा, ठीक है। इसी तरह जब आप मेटा पे पैरा पे करेंगे, पैरा के ऊपर अटैक करवाएं नाइट्रो का मिथॉक्सी बेंजीन के, तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर आ जाएगा जहां पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, और ये लोन पेयर दे के इसको डीलोकलाइज कर देगा आउटसाइड द रिंग। लेकिन जब आप मेटा के ऊपर अटैक करेंगे तो उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें नहीं आएगा। आप देखें कि जब मेटा पे अटैक किया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, जब आपने इसको डीलोकलाइज किया इस बॉन्ड को, पॉजिटिव चार्ज गोज टू दिस पोजीशन एंड देन this bond in conjugation with this one, so then positive charge will go to the this position। तो आप देखें कि जब मेटा के ऊपर अटैक होता है तो किसी भी रेजोनेटिंग, जितने भी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर नहीं आता जहां पे मिथॉक्सी प्रेजेंट है। तो मिथॉक्सी बेसिकली इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करता है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा इतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। ये बात समझ गए आप? तो इसका मतलब है कि नाइट्रो ग्रुप जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो उसका इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इंटरमीडिएट क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इज इट क्लियर? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? बट दिस स्लाइड इज नॉट मूविंग, आई डोंट नो। जस्ट अ मोमेंट। So at this point, all are clear. Everybody. So I think we will finish. We will stop over here, and then in the next lecture we will try to finish it.